Good morning to all of you. Welcome to the YouTube channel of Success Campus. आज एक नया दिन और हर दिन की तरह आज भी हम लेकर आ गए हैं करंट अफेयर्स के कुछ नए क्वेश्चंस। तो देर न करते हुए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व मलाला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड मलाला डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हमारे ऑप्शंस हैं ए 12 जुलाई, बी 13 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 14 जुलाई। हमारा आंसर है ए 12 जुलाई। वर्ल्ड मलाला डे संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोली चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में उनके विचारों में उग्रता दिखाई दी और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की है, जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलर एम मलाला नामक पुस्तक की सहलेखिका भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक के लिए टाल दिया गया है? Which cricket tournament has been postponed till June 2021? हमारे ऑप्शंस है ए विश्व कप, बी एशिया कप, सी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी एशिया कप। एशियाई क्रिकेट परिषद ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जून 2021 तक स्थगित करने की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट का पहले सितंबर 2020 में आयोजित किया जाना था। भारत टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है और पिछले 2 टूर्नामेंट जीतकर डिफेंडिंग चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IRDAI ने जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को शॉर्ट टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करने की अनुमति दी है। पॉलिसी का नाम क्या है? IRDAI has allowed general and health insurance companies to launch short-term health insurance policies. Name of the policy is? हमारे ऑप्शंस है ए कोरोना बीमा पॉलिसी, बी कोरोना कवच, सी कोरोना सुरक्षा, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी कोरोना कवच। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की कंपनियों को कम अवधि के लिए कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों को शुरू करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। अल्पकालिक कोरोना कवच स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ने कोरोना वायरस बीमारी के कारण होने वाले चिकित्सा खर्चों को कवर किया जाएगा। साथ ही पॉलिसी में अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान कोविड-19 के कारण होने वाली किसी भी क्षयरोगता परिस्थितियों को भी कवर किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा 2020 रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? Who has presented Voluntary National Review 2020 report? हमारे ऑप्शंस है ए भारत सरकार, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी नीति आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है सी नीति आयोग। नीति आयोग द्वारा सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में प्रस्तुत की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक डेकेड ऑफ एक्शन टेकिंग SDGs फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल है और यह भारत में
2030 एजेंडा को अपनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। VNR यानी कि वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एक महत्वपूर्ण घटक है जो 2030 एजेंडा और SDG की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। अगला क्वेश्चन, विश्व कप विजेता फुटबॉलर जैक चार्ल्टन का निधन, वो किस देश से थे? वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर जैक चार्ल्टन पास्ड अवे। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी स्पेन, डी इंग्लैंड। हमारा आंसर है डी इंग्लैंड। इंग्लैंड 1966 विश्व कप विजेता टीम के एक सदस्य जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। वो 1969 के लीग खिताब और 197 में जीता महान डॉन रेवी प्रबंधित लीड्स यूनाइटेड पक्ष का एक और अभिन्न अंग भी थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध बिन हसन जामी का निधन हो गया है, वे क्या थे? अवध बिन हसन जामी हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज फ्रॉम विच फील्ड? हमारे ऑप्शंस हैं ए अभिनेता, बी लेखक, सी संगीतकार, डी कार्टूनिस्ट। हमारा आंसर है डी कार्टूनिस्ट। जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवध बिन हसन जामी का निधन हो गया है। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे। उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजरात अखबार पुच्छोहब में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया था। वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे, जहां सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए थे। अगला क्वेश्चन, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? हमारे ऑप्शंस है ए लुइस हैमिल्टन, बी वॉल्टेरी बोटास, सी मैक्स वर्स्टैपेन, डी रोजर फेडरर। हमारा आंसर है ए लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ब्रिटेन रेसर ने ऑस्ट्रिया में स्पिलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत ली है। इसमें वॉल्टेरी बोटास दूसरे स्थान पर है, जबकि मैक्स वर्स्टैपेन तीसरे स्थान पर है। यह साल 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी रेस थी और स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स की पहली रेस थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे मिला है? हु वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020? हमारे ऑप्शंस है ए पासंग दोरजी, बी सोना विनय सहस्रबुद्धे, सी इम्तियाज़ अली, डी केजंग डी थोंगडॉक। हमारा आंसर है डी केजंग डी थोंगडॉक। अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडॉक को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है। ची लुपो केजंग डी थोंगडॉक द्वारा हनी हंटिंग यानी कि मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? Which government has organized the first e-लोक अदालत of India amid the COVID-19 pandemic? हमारे ऑप्शंस हैं ए पंजाब, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। हमारा आंसर है सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ई-लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। ई-लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी आर रामचंद्रन मेनन ने किया है।
हमारा अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गया है? Who has become the second largest source of foreign direct investment, that is FDI in the United Kingdom? हमारे ऑप्शंस है ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। हमारा आंसर है बी भारत। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में एफडीआई में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने पर पहुंच गया? How much did India's foreign exchange reserves reach? हमारे ऑप्शंस हैं ए 500 अरब डॉलर, बी 520.3 अरब डॉलर, सी 513.25 अरब डॉलर, डी 525.25 अरब डॉलर। हमारा आंसर है सी 513.25 अरब डॉलर। 3 जुलाई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.47 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 513.25 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। 3 जुलाई 2020 की विदेशी मुद्रा भंडार कुछ इस प्रकार है। विदेशी मुद्रा संपत्ति 473.26 बिलियन डॉलर, गोल्ड रिजर्व 34.02 बिलियन डॉलर, आईएमएफ के साथ एसडीआर 1.45 बिलियन डॉलर, आईएमएफ के साथ रिजर्व बैंक की स्थिति 4.526 बिलियन डॉलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूली छात्रों के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? Which app has been launched by the नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स नेशनवाइड? हमारे ऑप्शंस हैं ए ATL शिक्षा ऐप, बी ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल, सी ATL डेवलपमेंट ऐप, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बी ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया। इन मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेज़मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। यह मॉड्यूल युवा इनोवेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, ली हैसियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ली हैसियन लूंग हैज़ बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हमारे ऑप्शंस हैं ए इंडोनेशिया, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर, डी जापान। हमारा आंसर है सी सिंगापुर। सत्तारूढ़ पीपल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन लूंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएपी में आम चुनाव में 93 सीटों में से 83 सीटें जीती, जिसके
साथ ही ली सियन लूंग ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल जीता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।